गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर, कैसी है सभी? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। मैं भी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हूँ। और लीडर्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे इन्विटेशन स्किल्स के ऊपर। हम लोग मोदी केयर बिजनेस बता के आ जाते हैं, हम लोग मोदी केयर बिजनेस में लोगों की ज्वाइनिंग्स भी लेके आ जाते हैं, हमारे नए लीडर्स हमारे साथ आ भी जाते हैं। अब उसके बाद जैसे ही हम नए लीडर्स को जब ज्वाइन कराते हैं और हम उन्हें बोल के आते हैं, नाउ यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल, तो अब उन्हें स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आता। वो अजम्पशन हम लोग खुद भी करते हैं, ये मैं अपना पर्सनल भी बता रही हूँ कि जब हम लिस्ट बनाने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, अजम्पशन करने लग जाते हैं कि चलो अच्छा वो है शर्मा जी, नहीं नहीं वो तो बहुत पैसे वाले हैं, पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे। या फिर अच्छा वो वर्मा जी, नहीं नहीं उनके तो फाइनेंशियल दिखता है कैसा इशू है थोड़ा, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। अब हस्बैंड तो बोलेगा नहीं, वाइफ तो बोलेगी कि मेड को बता देती हूँ, क्योंकि अब घंटी ऑन हो गई, अब घंटी बजनी शुरू हो गई कि अब किसको बताना है, किसको बताना है ना। तो वो वाइफ तो बोलेगी हस्बैंड मेड को बता दूं, और हस्बैंड क्या बोलेगा, पागल हो गई तुम, मेड करेगी क्या कोई काम? वो नहीं करेगी, मेड काम नहीं करेगी। तो ऑल टुगेदर कहने की क्या बात है, हमें अजम्पशन नहीं करना है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। मैं कह रही हूँ मोदी केयर सब करते हैं, सबको फाइनेंशियल अगर स्टेबिलिटी मिलती है कहीं से अपने घर का सिर्फ सामान चेंज करने से, तो वो क्यों नहीं करेगा इंसान। ठीक है, तो हम एक स्लाइड के साथ इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये है। सो आई विल शेयर माय स्क्रीन। बिल्कुल, हम स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं अपना, बस चलिए। सबसे इजीएस्ट वे ऑफ इनविटेशन क्या है? काफी सारी चीजें हैं, आप लोग अपना डायरी और पेन को बिल्कुल रेडी रख सकते हैं ताकि आप लोग नोट्स बना सके। अदरवाइज आई विल शेयर दिस जूम मीटिंग का रिकॉर्डिंग, तो आप लोग आराम से उसको भी देख सकेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट हम लोग जो कॉमन चैलेंजेस हैं वो क्या हम लोग फेस करते हैं? हम लोग करते हैं कि द वन टन मोबाइल, ये मुझे हमेशा समझ नहीं आया ये क्या है, बट आई विल स्किप दैट। फियर ऑफ लूजिंग फेस। अब नाउ व्हाट इज फियर ऑफ लूजिंग फेस? इसका मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए मेरा बहुत नाम है कहीं पे, है ना, और मैं उस नाम को खत्म नहीं करना चाहती हूँ, या मैं नहीं चाहती कि मैं अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि अच्छा ये अब ये काम करने लग गई है क्या। सो क्या होता है, कई बार फियर ऑफ लूजिंग फेस का हमें फियर होने लग जाता है। कुछ टाइप के फियर्स होते हैं हमारी जिंदगी में। फियर ऑफ ऑब्जेक्शन, ऑब्वियसली किसी को नो सुनना अच्छा नहीं लगता है। आपके मुंह पे कोई नो कर दे तो वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर नो, बट मोदी केयर में हमें नो के लिए मेंटली प्रिपेयर होना सीखा जाता है। हम लोग सीख लेते हैं, हम लोगों के लिए नो मतलब क्या है, अपन सबके लिए नो मतलब है, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशंस। अब ओवर एक्सपेक्टेशन कैसे होता है? सपोज मान लीजिए मेरी कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड है, आज मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, और अब मेरी एक क्लोजेस्ट फ्रेंड को मेरे को लगा कि चलो अब मैं सबसे पहले उसी को बताऊंगी, वो मुझे मना नहीं करेगी। बट मोदी लिस्ट मोस्टली लीडर्स क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा क्लोजेस्ट होता है ना वो ही हमें सबसे पहले मना करता है कि अभी नहीं, अभी तुम करके देखो, और तुम्हें तुम्हारा कुछ अच्छा हुआ ना तब मैं देखूंगी, या हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, या वाइफ वाइफ होगी तो वो बोलेगी, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का नाम लेंगे या फैमिली का लेंगे। सो सबसे पहले जो नियर एंड डियर वंस होते हैं वो ही आपको क्या करते हैं, मना करते हैं। तो ओवर एक्सपेक्टेशन हमें कभी भी नहीं रखनी है। फियर ऑफ रिजेक्शन, अगेन कि फियर ऑफ ऑब्जेक्शन, सॉरी सेकंड सेकंड था फियर ऑफ ऑब्जेक्शन, अब आया है फियर ऑफ रिजेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्शन के ऊपर। कई लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी नहीं आती है। लीडर्स, आपको यहाँ पे अकेले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं करनी है, आपको अपने टीम लीडर अपने अपलाइन के साथ आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। क्योंकि अभी हो सकता है कोई आपको बोलेगा मोदी केयर के प्रोडक्ट्स तो बड़े महंगे हैं, तो आप बोलोगे हाँ यार बोल रही है महंगे हैं, तो हमारे को भी डाउट आएगा, या हो सकता है महंगे ही होंगे। तो हमें अभी ऑब्जेक्शन को हैंडल करना नहीं आ रहा है, बट हमें ऑब्जेक्शन हैंडल करना भी यहाँ पे सिखाया जाता है। ठीक है, देन फियर ऑफ लूजिंग रिस्पेक्ट। अब हो सकता है हमारे फैमिली में हम जाएं, हमारे फ्रेंड्स में हम जाएं, तो जिस तरीके से लोग हमसे बात करते हैं तो हमें लगता है कहीं अब है ना वो हमसे
अलग तरीके से ना बात करने लग जाए, वो कहीं रिस्पेक्ट खोने का डर रहता है ना। फियर ऑफ लूजिंग द प्रोस्पेक्ट, ये तो मोस्ट कॉमन है। अब फियर ऑफ लूजिंग द प्रोस्पेक्ट क्या होता है? बहुत सारे कॉमन लोग होते हैं, कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, और हम सोचते हैं अरे कहीं वो नहीं चली जाए पहले मीटिंग करने के लिए, अरे कहीं वो नहीं चले जाए, या फिर मैं बताए या कोई और ना जाके बताए, तो इस तरीके का हमें फियर रहता है। तो ऐसे फियर्स हमें, ये बहुत कॉमन फियर्स है, इन फियर से हमें घबराना नहीं है, ठीक है। तो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप ऑफ इनविटेशन। किस तरीके के दो इनविटेशन होते हैं? एक होता है टेक्स्ट मैसेज के थ्रू और एक होता है थ्रू कॉलिंग। अब टेक्स्ट मैसेज इज द बेस्ट, सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट है। टेक्स्ट मैसेज से आप अपना एक इनविटेशन बना सकते हो। कैसे? इट इज इजी एंड सिंपल, आसान है, सिंपल है, फास्ट है, जल्दी कर सकते हो आप, बैंग ऑन एक्शन होता है, मतलब जो आपने लिखा है वो तुरंत बैंग ऑन एक्शन पे वर्क करता है। इट्स डुप्लीकेबल, है ना, डुएबल, इट्स डुएबल, कि किया जा सकता है, इजी है, डुप्लीकेबल है, डुप्लीकेट इजी वे में कर सकते हैं। जैसा हम अपने अपलाइन से सीख के आए हैं, अब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, अब हमने क्या करा, एज इट इज कॉपी पेस्ट करा और अपना इन्विटेशन बना के भेज दिया। मोर कन्वर्सेशंस मोर रिजल्ट्स, जितनी बातें करेंगे, जितने रिप्लाईज आएंगे, उतनी ज्यादा रिजल्ट्स हमें यहाँ मिलेंगे। चलिए एक सिंपल से उससे करते हैं, एग्जाम्पल से इसको सेट करते हैं। काफी दिनों से मेरे, चलिए पुष्पेंद्र बाईसा का ही आज एग्जाम्पल सेट करते हैं इसके अंदर, कि काफी दिनों से एक मेरे फ्रेंड हैं जो काफी पुराने थे, और इनफैक्ट हम लोग पुरानी किलिंग के अंदर साथ में थे, और हम लोग मिले काफी समय बाद, और मैं भूल गई उनको, बिकॉज आई वॉज अ ट्रेनर देयर। तो मैं भूल गई उनको, और उन्हें मैं याद थी कहीं ना कहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको मैं जानती हूँ, एंड मैं भी याद करने की कोशिश करी थी कि अच्छा मैंने कहाँ मिले थे, मुझे याद आया कि यस यस हम मिले हुए हैं। तो क्या हुआ, हम मिले उनसे। अब मिले तो अब मुझे उनको मोदी केयर इंट्रोड्यूस करना था, तो मैंने क्या करा, उनको हाय हेलो कैसे हो, इस तरीके से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई हमारी। इन जनरल एज अ फ्रेंड्स हम लोगों की बात स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने उन्हें कल एमएससी जाने के लिए मैसेज ड्रॉप किया मॉर्निंग में, कि मैं आपको कहीं पे लेके चलना चाहती हूँ, आप फ्री हो तो बताओ, अपन चलते हैं। तो कल उन्होंने मुझे बोला कि कल तो वो बिजी थे इसलिए वो कल नहीं जा पाए। तो क्या हुआ, इजी सिंपल हो गया। आज मैंने वापस से उन्हें हाय हेलो का करा, और मैंने कहा कि चलो आई वांट टू कम ओवर, तो आप कब फ्री हो मुझे बताओ तो मैं आ जाती हूँ। तो मैंने 12 बजे का टाइम दिया और फिर 4 बजे का, तो फिर दो ऑप्शन दिए, तो सामने से क्या हुआ, एक ऑप्शन एक्सेप्ट हुआ। मैं 4 बजे गई और जाके, और पहले मैंने जाते ही मोदी केयर की बात नहीं करी, पहले हमने नॉर्मल हमारे टॉपिक्स पे बात करी, और उसके बाद फिर मैंने बोला चलो आपको एक बिजनेस मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, और फिर मैंने इंट्रोड्यूस करा, और आज पुष्पेंद्र भाई साहब हमारे साथ ट्रेनिंग में भी बैठे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, टेक्स्ट मैसेज इज द बेस्ट, कि आप कैसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। व्हाट टू सेंड, अब क्या भेजना है हमें, 1 to 10 वर्ड्स ऑफ मैजिक। अब आपके जो शब्द हैं उन शब्दों में मैजिक होना चाहिए। जब मैजिक होगा तब ऑटोमेटिकली वो सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे पहले भी ये वाली ट्रेनिंग ली हुई है, तब मैंने उसमें ये भी बताया हुआ है कि किस तरीके से हम, जैसे अभी कैंपेन वाला है, तो उस कैंपेन के लिए हमको एक मैजिकल वर्ड यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आपको ऐसे नहीं बोलना कि काफी लोग लिखते हैं कि कौन बेरोजगार है, आके काम करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मुझे कुछ लोगों की जरूरत है अपने अंडर काम करवाने के लिए। ये सारी चीजें हमें नहीं बोलनी है, क्योंकि ये मैजिकल वर्ड्स नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, क्या आप अपना एक पार्ट टाइम पैसिव इनकम के लिए, एक अच्छी पैसिव इनकम के लिए क्या आप एक काम करना चाहेंगे हमारे साथ? ठीक है, इस तरीके के मैं आपको आइडियाज भी दूंगी, वैसे आप कर सकते हैं। और बी कैजुअल विद वार्म सर्कल। चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक नाउ, कि हमारे फ्रेंड सर्कल जब हम लिस्ट बनाने बैठते हैं, तब हमारे पास 3 टाइप के लोग हमारी लिस्ट में सामने आते हैं। सबसे पहले होते हैं हॉट, वार्म, सबसे पहले होते हैं कोल्ड, कोल्ड सर्कल, फिर होता है वार्म सर्कल, और फिर उसके बाद होता है हॉट सर्कल। अब कोल्ड वाले जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं, जिनसे हम कभी कभार 6 महीनों में, 5 महीनों में हम बात करते हैं, तो वो लोग होते हैं हमारे कोल्ड। अब कोल्ड को क्या करना है, बहुत ठंडा आदमी है, उसको करना है वार्म। तो आप वार्म कैसे करोगे, बाय ग्रीटिंग, बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, हाय हाउ आर यू, कैसे हो,
रैंडमली कोई चैट डाल दिया, कोई जोक डाल दिया, इस तरीके से हमने उनको क्या करा है, वार्म में कन्वर्ट करा है। अब वार्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उनको बोल सकते हो कि बिल्कुल मैं चाय पे आना चाहती हूँ, या इफ यू वांट टू कम चाय पे तो प्लीज आप आइए टी और कॉफी के ऊपर, तो बिल्कुल वो मना थोड़ी ना करेंगे। बट उसके लिए हमें पहले कोल्ड को वार्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। वार्म के बाद आ जाते हैं हॉट सर्कल वाले लोग, जो कि कैसे होते हैं, जिनको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं मैं आ रही हूँ 15 मिनट में चाय पी के जाऊंगी तुम्हारे साथ। ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं हमारे पास, है ना। या मैं बोलूंगी कि मैं तुम्हारे घर के बाहर से निकल रही हूँ, आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए, चलो मैं आगे कहीं कॉफी पीने जा रही हूँ, तुम्हें साथ लेके चलूंगी, ठीक है, किसी से मिलवाना है। तो वैसे वाले लोग होते हैं हमारे हॉट सर्कल वाले लोग। तो हमें क्या करना है, बी कैजुअल विद वार्म सर्कल। आप क्या क्वेश्चन डाल सकते हो, मैंने ये भी ट्राई करके देखा हुआ है। आप सामने वाले को बोलोगे हेलो हाय क्या कर रहे हो, या वॉट एवर जो आप उनको ग्रीट करना चाहते हो वो करो, और उसके बाद क्या बोलोगे, टी, कॉफी, टी या कॉफी और क्वेश्चन मार्क। हमेशा दो ऑप्शन देने लीडर्स, टी या कॉफी, 5 बजे या 7 बजे, ठीक है। आपने दो ऑप्शंस दिए, सामने से क्या आंसर आएगा, और साथ में लिख दो आज या फिर कल। तो आपने तीनों में दो दो ऑप्शंस दे दिए, तो सामने से आंसर क्या आएगा, कल मिलते हैं, चाय पे मिलते हैं, चलो 5 बजे मिलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारी अपॉइंटमेंट सेट हो गई। सेंड बेनिफिट्स बॉम्ब्स टू कोल्ड। अब क्या होएगा, जो बिल्कुल कोल्ड लोग हैं उनको हमको बेनिफिट्स बॉम्ब्स भेजने हैं। बेनिफिट्स बॉम्ब्स कौन से हैं, हमारी जूम मीटिंग की पिक्चर्स, या फिर मान लीजिए कोई हेल्थ से रिलेटेड हमें उनकी नीड पता है, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट की नॉलेज है, तो उनको हमको बेनिफिट्स के बॉम्ब्स को पोस्ट करना है ना। हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अपने मोदी केयर के प्रोडक्ट को, बट हम उनकी नीड की हेल्प कर रहे हैं, उनकी नीड के ऊपर उनकी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से वो बेनिफिट्स के बॉम्ब्स हम वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, टेक्स्ट मैसेज कैंपेन किस तरीके से करते हैं, स्टार्ट विथ 10 राइट नाउ। हम लोग धीरे धीरे 10 के साथ ये स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको सपोज मान लीजिए हम एक कैंपेन चलाते हैं। कैंपेन किस तरीके का, जैसे मान लीजिए हमने बीच में एक ब्यूटी प्रोडक्ट की नॉलेज का एक मैसेज बनाया था कि आज हम यहाँ पे फ्री हेयर फॉल के लिए फ्री सेशन रख रहे हैं, है ना। कि हेयर फॉल का ट्रीटमेंट बताया जाएगा, ब्यूटी का पूरा स्किन केयर का ट्रीटमेंट बताया जाएगा, आज फेशियल का एक पूरा ट्रीटमेंट रहेगा। आज हम हेल्थ के ऊपर, एक हमारे बहुत अच्छे हेल्थ के बड़े सीनियर आ रहे हैं, वो आपको कुछ हेल्थ इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कुछ हेल्दी टिप्स देने वाले हैं। सो डू ज्वाइन। अब ये हमें कैंपेन मैसेज किस पे बनाना है, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए मैसेज। और हम कहाँ पोस्ट करेंगे, हमारी जूम मीटिंग आईडी बना के, और काफी हमारे स्टार्टिंग के 10 लोगों से हम स्टार्ट करते हैं। मोदी केयर में क्या एवरेज है, जब हम 10 जनों के पास जाते हैं तो 3 आते हैं, है ना। पर अब हमें 10 बुलाने हैं, तो हमें कितने जनों को डालना है, मिनिमम 50 जनों को डालेंगे, तो हमारे उसमें से 10 जने फॉर श्योर आएंगे, ठीक है। उसके बाद उसी सेम चीज को फ्यू डेज में हमें 100 जनों के ऊपर करना है। इसी तरीके से डुप्लीकेट करना है, और अपनी टीम को भी डुप्लीकेट करवाना है। आई विल शेयर सम मैसेजेस, मैं आप लोग को दिखाऊंगी भी कि किस तरीके के मैसेजेस कैंपेन के हम बना सकते हैं, और हम लीडर्स ने बनाए भी हैं, और हम इस पे वर्क भी कर रहे हैं, राइट। लेट्स प्ले विद नंबर्स। चलिए अब कुछ नंबर्स के साथ खेलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। जो काफी लोग जो मोदी केयर में नए नए आते हैं, तो उनको कई बार ये नंबर्स जब आते हैं ना, तो थोड़ी बेचैनी होती है, बट डू नॉट वरी, बिकॉज मोदी केयर पेशेंस का काम है। आपका अगर विजन क्लियर है, आपका वाई क्लियर है, तो आप बहुत अच्छा काम करोगे। लेट्स प्ले विद नंबर्स का मतलब क्या है, आउट ऑफ 10 6 विल नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है। जिन 10 को आपने भेजा है उसमें से 6 जने सिर्फ मैसेज देखेंगे, कोई रिप्लाई भी नहीं करेंगे। आउट ऑफ 4 2 विल रिजेक्ट, 2 मना कर देंगे, बहाना आ जाएगा मुझे जाना है, मैं तो फ्री नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है। आउट ऑफ रिमेनिंग 2 1 विल कम बिकम कस्टमर, एंड अनदर विल बिकम अनदर विल ज्वाइन। अब जो 10 में से रेशियो यही कहता है, लीडर आपका आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। एक तो आपका कस्टमर बनेगा, और एक आपके साथ रजिस्ट्रेशन करा लेगा और आपके साथ आगे बढ़ के काम करेगा। आउट ऑफ 10 1 विल ज्वाइन।
है ना, 10 को बताएंगे, ये रेशियो है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का रेशियो है। 10 में से 1 आता है, 100 में से 10 आते हैं। 10 people doing it, 1 with 100 will willing to join। अगर हम 10 people 10 जनों के साथ भी अगर हम काम करेंगे तो हमारे साथ कितने हो जाएंगे, 100 जने धीरे 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 करके हमारी टीम बनने लग जाएगी। और वो 100 जने भी अगर अपने 10 को बुलाएंगे तो 1000 जनों की टीम हो जाएगी। और 1000 जने जब 5000 मतलब 5000 जने भी अगर इसी तरीके से आगे काम करने लगे तो 5 लाख लोग हमारे नीचे ज्वाइन कर जाएंगे। लीडर, मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको हमारा जो विजन है ना, जो हमारा सपना है ना, वो बहुत बड़ा रखना है। आज ये 5000 लोग 50,000 है, ये सॉरी चश्मा नहीं लगाया, 50,000, ठीक है। तो ये 50,000 लोग है ना, हमें ऐसे ही लग रहे हैं कि अच्छा 50,000 कैसे होते हैं, अच्छा 100 जने कैसे आएंगे। आई एम टेलिंग यू लीडर्स, मोदी केयर में वो ताकत है जो आपके बिजनेस को कैसे मल्टीप्लाई कर देगी, आपको खुद को अंदाजा नहीं है। सो हमेशा अपने सपने को, अपने विजन को हमको बड़ा बना के रखना है, क्योंकि जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं ना, तो अब हम बड़ा करने निकलते भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इट्स ऑल अबाउट द कल्चर वी डेवलप। जो कल्चर हम डेवलप करेंगे वही कल्चर आगे चलेगा। 100 टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज हमें करने हैं नेक्स्ट 100 आवर्स में। चैलेंज है ये, हमें चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना है इसको। 100 टेक्स्ट मैसेज हम डालेंगे। मेक इट सिंपल, सिंपल रखना है, ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अगर कॉम्प्लिकेट करा तो क्या होगा, हमें ही नहीं समझ आया तो सामने वाले को क्या समझ आएगा। ठीक है, अब टीम में डुप्लीकेट करवाना जरूरी है। सपोज मैंने सीख लिया, अब जब तक मैं अपनी टीम को नहीं सिखाऊंगी तो मेरी टीम सीखेगी किससे। तो हमेशा डुप्लीकेबल होनी चाहिए आपकी जो भी आप चीज बना रहे हो। भले ही आपका प्रेजेंटेशन है, इतना सरल आसान सिंपल होना चाहिए कि वो सामने वाला उसको तुरंत पकड़ के डुप्लीकेट कर सके अपनी भाषा में। ठीक है, उसके बाद है लेट्स वर्क ऑन दिस मैसेजिंग कैंपेन टुगेदर। मैंने पहले भी बताया था और काफी लीडर्स को बोला भी था कि आप लोग दो अपने कोलार्ज बनाओ, कैंपेन का एक पिक्चर बना के मुझे भेजो, एंड आई विल शेयर कि मैंने किस तरीके से कैंपेन बनाया है। तो मैं बिल्कुल आपसे लास्ट में शेयर करूंगी। ठीक है, कैसे बुलाएं कि लोग आए। ठीक है, दिल से बुलाएं, डर से ना बुलाएं। ये मत सोचिए कि यार बुला तो रही हूँ, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आपके मन में डर है तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। पर आप अगर दिल से बुलाओगे, कम ओवर, मजे करेंगे, आओ तो सही, एक चीज आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, आओ तो सही, देखो तो सही। जब दिल से कनेक्शन बनाओगे ना लीडर्स, तब ऑटोमेटिकली आपके लोग 100% आपके पास आएंगे। ठीक है, चलिए पाथ ब्रेक थ्रू स्किल्स। अब क्या क्या है अब कई लोग हैं जो मोदी केयर को करना तो शुरू करते हैं, बट कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। और क्या होता है, ये दो चीजें होती हैं। अगर आपको अपने इस पाथ पे, मोदी केयर के पाथ पे आगे बढ़ना है तो अपनी स्किल्स को आपको डेवलप करना है। अगर नहीं करोगे तो दोनों चीजें हो सकती हैं, क्या, लर्न इट और लीव इट। या तो आप सीख ही जाओगे या फिर आप छोड़ के ही चले जाओगे। ठीक है, इट्स लर्नेबल, आप सीख सकते हो क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसमें फन है, चैलेंजेस आएंगे और खूब मजा आने वाला है। क्योंकि आपको ये बिजनेस करते हुए एक चीज की, दो चीजों की सख्त जरूरत पड़ेगी, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और दूसरी है पेशेंस पेशेंस पेशेंस। क्योंकि हो सकता है 5 जनों को इनवाइट करोगे तो क्या होगा, हो सकता है 5 बंद है, हो सकता है 5 जनों को इनवाइट करोगे, उसमें से 5 जने आपको मना कर देंगे। हो सकता है आप 10 जनों को इनवाइट करोगे, 10 जनों में से सिर्फ एक जना आएगा। तो यहाँ पेशेंस की जरूरत है ना। और साथ ही साथ में जब तक आप प्लान प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेमो की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो क्या आप बिंदास आंख बंद करके अपना डेमो बता पाओगे, शायद नहीं। जब तक प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं लोगे, तो उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कैसे बता पाओगे। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो है पेशेंस कम प्रैक्टिस। और चैलेंजेस तो आएंगे ही, उसको फन में लेके चलो कि मस्ती में हम काम कर रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं लेना है ना, प्रेशर लेके काम नहीं करना है हम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है पर्पस ऑफ इनवाइटिंग। आपको जो भी पर्पस है अपना इनविटेशन का, उसको बिल्कुल क्लियर रखना है।
सपोज यू आर अ फार्मर नॉट अ हंटर। हम यहाँ पे खेती लगाना चाहते हैं, हमें शिकार नहीं करना है। अब खेती कैसा हो गया, इसका भी एग्जाम्पल सेट करती हूँ। सपोज मान लीजिए मैं किसी के पास किसी के पास मीटिंग के लिए गई। अब मैं एक थिंकिंग से जा रही हूँ, बस यार आईडी मिल जाए, बस आईडी मिल जाए, बस आईडी मिल जाए। तो मैं क्या हो गई, मैं हंटर हो गई। मैं हंटर नहीं बनना चाहती हूँ, मैं फार्मर हूँ। मैं नए नए अपना खेत बनाना चाहती हूँ जहाँ पे हमेशा फसल खड़ी रहे और हमेशा लोगों के पास अनाज पहुंचता रहे। तो हमें क्या बनना है, फार्मर नॉट अ हंटर। किसी के भी घर जाते हैं इस भाव से जाना है कि मैं उन्हें कुछ नया सिखाने जा रही हूँ, उनकी जिंदगी बदलने जा रही हूँ, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने जा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम हमारी थिंकिंग को लेके जाएंगे। Don't focus on getting people in, focus on giving them everything। मैंने क्या बोला, आईडी लेने पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए कि आईडी मिल जाए, आईडी मिल जाए। खाली आईडी मिलने से काम नहीं होता है ना लीडर्स, हमें फिर उनको भी हेल्प करना है, उनको ग्रोथ दिलाना है। तो फोकस क्या करना है, उनके सपने पूरे करवाना। जैसे आपके सपने आपके अपलाइंस पूरे करा रहे हैं, आपको उनको उनके सपने पूरे करवाना है। जिनको भी हम लिस्ट में नाम लिखते हैं उनके भी तो सपने होंगे ना, तो उन्हें हमें करना है। बी द ब्रिज, बिल्ड द ट्रस्ट। अब आपको क्या बनना है, इस रास्ते से, नॉर्मल जिंदगी से मोदी केयर की जिंदगी में आने के लिए आपको उनका ब्रिज बनना है। ब्रिज कैसे बनोगे, जब आप अपना ट्रस्ट उन पे बिल्ड कर पाओगे। अपने आप को उनको सर्व कर दो, आप बोलो मैं हूं आपके साथ, मैं बिल्कुल चलूंगी। आप बताइए अपन कहाँ मीटिंग करने चले। जब आप अपने आप को उनके सामने सर्व कर दोगे ना, मतलब अपने आप को बोलोगे कि मैं आपकी पूरी दिन रात मदद करने को तैयार हूं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा उनके ऊपर और आप ब्रिज का काम करोगे। एनकरेज, एजुकेट, इंस्पायर इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मिंग ओनली। सिर्फ अपना भाषण लेक्चर अपना देने से बेटर है एनकरेज करना है। अगर वो बोल रहे हैं मुझसे नहीं होगा, उन्हें एनकरेज करो, हम मिलके करेंगे। अरे चलो तो सही, देखो तो सही, हमें एनकरेज करना है। एजुकेट किस लिए करना है, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, लर्निंग इज अर्निंग, सो एजुकेशन भी यहाँ पे जरूरी है। जिस तरीके से एक पहला जो हमारा बच्चे होते हैं वो पहले किस में होते हैं, प्ले ग्रुप में होते हैं, फिर नर्सरी में आते हैं, फिर प्रेप में आते हैं, उसके बाद फर्स्ट में आते हैं, और एक एक साल लगाते हैं आने के अंदर। ऐसा नहीं है एक एक महीने में आ जाते हैं। फिर वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 10th, 11th, 12th में, तो पूरा 12 साल दिया एक बच्चे ने अपना 12वीं कक्षा में आने के लिए। पर क्या हुआ, ऐसे ही आ गया, एजुकेशन ली तभी तो वो नेक्स्ट क्लास में आया। उसी तरीके से हमें हर चीज की एजुकेशन यहाँ देनी है। इंस्पायर करना है उनको कि यस हम मिलके कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मिंग कि जाओ अपनी मीटिंग कराओ, निकली क्यों नहीं अभी तक घर से, है ना। ये नहीं बोलना है, बल्कि ये बोलना है चलिए बताइए आज कहाँ चले मीटिंग करने के लिए, चलो मिलके मीटिंग करके आते हैं, ठीक है। सो हमें ऐसे करना है। ट्रांसमिट बिलीफ, आपको बिलीफ, अपना जो बिलीफ है ना वो उनके अंदर डालना है। जैसा बिलीफ आपको सिस्टम के ऊपर है, मोदी केयर के ऊपर है, समीर मोदी सर पे है, वैसा सेम बिलीफ आपको अपनी टीम के अंदर डालना है, ठीक है। हैव क्लियरिटी रिगार्डिंग इनविटेशंस। टाइप ऑफ इनविटेशन, आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए अपने इनविटेशन के ऊपर कि जो आप इनविटेशन बना रहे हो वो कैसा होना चाहिए, किस किस को आप ये इनविटेशन भेजने वाले हो, इनवाइटिंग फॉर व्हाट, क्या है। अब सपोज मान लो किसी कोई भी एक जना है, उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, आप उनको है ना ब्यूटी का इनविटेशन भेज रहे हो, वो आएंगे आपके पास, वो नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स हैं, है ना, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनको आप बोलोगे कि है ना हेल्थ से रिलेटेड चीज है, दे विल कम, नो। पर हम उन्हें अगर ब्यूटी बोलेंगे कि फ्री मेकअप कोर्स सिखाया जा रहा है, फ्री के अंदर मेकअप का आज सेशन है, पूरा आज ब्यूटी के ऊपर है, हेयर फॉल के ऊपर है, तो 100% वो आएंगे। तो हमारा इनविटेशन, टाइप ऑफ इनविटेशन हमें पता होना चाहिए, हम किसे इनवाइट कर रहे हैं, उनकी हमारी अलग अलग लिस्ट होनी चाहिए, और इनवाइटिंग फॉर व्हाट ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इनवाइटिंग वार्म सर्कल ऑन फोन, अगर आपके वार्म सर्कल हैं जिन्हें हम कभी भी बोल सकते हैं कि आ जाओ कम ओवर, है ना, तो क्या करना है, सबसे पहले लीडर्स, आपका अगर मूड खराब है किसी भी रीजन से,
सो लीडर्स प्लीज आप वो मत करिएगा, है ना, उनको कॉल ही मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है, एनर्जी वर्क करती है। अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आपकी वॉइस में वो डिप्रेशन साउंड करता है। अगर आप एनर्जेटिक हो, हैप्पी हो, खुश हो, तो वो आपकी वॉइस में साउंड करता है। ऐसे ही सामने वाले का भी हमें पता चलता है कि वो उदास है या वो नहीं है। ठीक है, सो ऑलवेज वेन एवर यू पिक अप योर फोन, आपके मुंह पे स्माइल होनी चाहिए और फिर आप उनका नंबर डायल करोगे। अगर डायल करने से पहले डाउट आ रहा है कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लीडर्स मत डायल करना कॉल को। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, पहले ही नेगेटिव हो गए तो सामने से नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, मेंटेन अ फ्रेंडली टोन, हमेशा एक अच्छी दोस्ताना हमें हमारी टोन रखनी है। पुट सम एक्स्ट्रा एंथू इन योर वॉइस, एक अलग से एंथू दिखना चाहिए आपके अंदर कि यस मैं कुछ पैशनेट तरीके से करने निकली हूँ, चलो तुम्हें भी बताती हूँ। अगर इतना सारा कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पहले पेपर पे लिख लो, है ना, एक स्क्रिप्ट रेडी कर लो कि क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। ठीक है, एंड देन फॉलो इट। और हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज FORM। अब FORM क्या है, फैमिली। सबसे पहले पूछेंगे, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कहूंगी हेलो कैसे हैं, उधर से आएगा आई एम गुड, या बोलेंगे अरे सब बेकार चल रहा है, मैं तो बहुत स्ट्रेस में हूँ, कुछ भी आ सकता है। तो आप बोलोगे अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, लाइफ है, चलता है, ये तो होता ही है। चलो घर में कैसे हैं बताओ सब जने, भैया कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, अंकल आंटी कैसे हैं, सारा पूछ लिया। उसके बाद चलो काम वाम कैसा चल रहा है भैया का, लॉकडाउन के बाद तो सब बिगड़ गया था सभी का, तो अभी थोड़ा ट्रैक पे आया कि नहीं आया। तो वो क्या बोलेंगे कि हाँ पहले से थोड़ा बेटर हुआ है, कुछ नया करने की सोच रहे हैं। तो क्या हुआ, रिक्रिएशन आ रहा है यहाँ पे कि कुछ नया करने की सोच रहे हैं। तो आपके पास एक एक पॉइंट मिला आपको उनसे बात करने पे कि हाँ ये कुछ सोच रहे हैं करने का, तो हम इजी वे में इन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फीमेल्स हैं वो बोलेंगी कुछ नहीं, हम तो घर में ही रहते हैं, तो हम उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप घर रह रह के भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और उसके बाद अगर उन्हें कोई फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड अगर हम कोई अपॉर्चुनिटी बताएंगे, तो क्या वो हमारे साथ आएंगे, नहीं, वो 100% हमारे साथ आएंगे। ठीक है, तो हमें ये FORM का इस्तेमाल करना है। बट सबसे पहले रिश्ते बनाने, लीडर्स मोदी के बिजनेस ही रिश्ते बनाने का है, रिश्ते तोड़ने का बिजनेस नहीं है। ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस जरूर है, पर दिल से जोड़ने का बिजनेस है। तो हमेशा रिश्ते बनाओ, उन्हें निभाओ, और कभी भी मतलब के रिश्ते नहीं बनाने हैं यहाँ पे। अगर हमने किसी को सपना दिखाया है ना, तो वो सपना पूरा करना तो अपलाइन का ही ड्यूटी है। ठीक है, और हेल्प करते करते उनको आगे लेके जाना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप ऑफ कॉल्स अप्रोच कैसे होने चाहिए, डायरेक्ट कॉल। कई जने होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे एक हमारा गेट टुगेदर है, सो कैन यू कम, आप आ जाना कल इतने बजे, आपको इनवाइट कर रही हूँ। एक है ओपिनियन कॉल, लोग बड़े ओपिनियन देने के लिए बड़े राजी होते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, सपोज मान लो मुझे किसी को, मेरी ताई जी को मुझे इनवाइट करना है जूम मीटिंग पे, और मैं उनको मोदी के कराना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, ओपिनियन अप्रोच करूंगी। कैसी, आ, एक तो होती है डायरेक्ट अप्रोच, एक होती है ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन वाली कैसी है, मैं बोलूंगी ताई जी मेरी एक फ्रेंड है, वो ना एक बिजनेस कर रही है, और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं वो बिजनेस करूँ कि नहीं करूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प करोगे क्या ताई जी, क्योंकि आप है ना, आप हमेशा हर काम बहुत अच्छा करते हो, और आपकी सलाह हर किसी को सूट करती है। तो क्या हुआ, ताई जी थोड़ी इम्प्रेस हो गई कि हाँ भाई मुझसे पूछ रही है। अब बोलना ताई जी कल है ना जूम मीटिंग रखी है, आपको लिंक शेयर करती हूँ, मैं भी आऊंगी आप भी आना, हम दोनों सुनेंगे मिलके, और फिर आप मुझे बताना कि मुझे करना है कि नहीं करना है। ठीक है, अब वो आ गई ताई जी मीटिंग में, उनने भी देख ली, हो सकता है ताई जी पॉजिटिव हो गई, या हो सकता है ताई जी आपको ही नेगेटिव कर दे। तो जब नेगेटिव करने लगे तो आप बोलना ताई जी मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, चलो मिलके करके देखते हैं ना क्या जा रहा है, यहाँ कुछ लग तो है ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरीके से ओपिनियन अप्रोच आप कर सकते हो। उसके बाद आता है रेफरल अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, और टीना बाईसा ने मुझे किसी को इंट्रोड्यूस करा कि ये अनीता बाईसा है, और अनीता बाईसा की बहन से मुझे मिलने जाना है, पर मैं उनको जानती नहीं हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो गई, रेफरल अप्रोच हो गई। इस ऐसे सीन में मैं क्या करूंगी, पहले अनीता बाईसा को बोलूंगी कि मेरे बारे में थोड़ा बहुत उन्हें बता दो, मेरे बारे में थोड़ा मुझे इंट्रोड्यूस कर दो उनको, ताकि मैं
इजी वे में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकूं। तो ये हो गई रेफरल अप्रोच। अब हो गई सस्पेंस अप्रोच। अब सस्पेंस अप्रोच कौन सी है? मैं आ रही हूँ चाय पीने, मैं तुम्हें किसी से मिलाने लेके आ रही हूँ अपने साथ। अब वो फोन पे ही पूछने लग जाएंगे कौन है, बताओ बताओ बताओ, कि नहीं नहीं वही तो सस्पेंस है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर। हमेशा सस्पेंस वाली अप्रोच भी वर्क करती है। एजुकेशनल अप्रोच, मेक इट इन इंडिया, वेलनेस एंड ब्यूटी। एजुकेशनल अप्रोच कौन सी हो गई? आज हम ब्यूटी की ट्रेनिंग देने वाले हैं, आज हम वेलनेस की ट्रेनिंग देने वाले हैं, आज हम एक बहुत अच्छा नया हमारा वो आया है, फेशियल किट आया है, उसकी पूरी ट्रेनिंग मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप आना चाहते हो कि नहीं? कम कम कम, देखना पैसे तो लग ही नहीं रहे। तो इस तरीके से एजुकेशनल अप्रोच हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इनवाइटिंग। ये थोड़े से सिस्टम है, थोड़े से पॉइंट्स हैं, इन्हें हमें हमेशा याद में रखना है। बी इन हरी, हमेशा आपको सामने वाले को ये दिखाना है कि मैं हरी में हूँ, मैं जल्दी में हूँ, अरे इसके बाद मेरा आगे भी मीटिंग है, मुझे फटाफट निकलना है। और एक्चुअली अपने साथ होता भी यही है कि हमारी सच में होती है ना, हम झूठ यहाँ बोलते ही नहीं है। पर हमें शुरुआत में इस तरीके से बोलना भी पड़ेगा, बी इन हरी, वरना क्या होगा? अगर आपने किसी को कॉल पे लिया हुआ है, थोड़ी और बात करते करते मोदी केयर आपके मुंह से निकल ही जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा करो, अरे भाभी कल मिलते हैं इतने बजे पे, आज तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अभी मीटिंग में निकलना है बस फटाफट से। आपने क्या करा? एक पॉइंट डाल दिया कान में उनके और आपने फोन रख दिया, तो आपने क्या शो करा? मैं जल्दबाजी में हूँ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नाउ एंड देन। अब मान लीजिए आपके कोई सामने वाली भाभी है, आप उनसे रोज देखते हो, रोज करते हो, और वो बड़ी सुंदर है, पर आप कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करते हो उनको, क्योंकि पता नहीं जलसी फैक्टर है कि क्यों नहीं करते हो। बट आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट आज भी करना है और बाद में भी करना है, उससे क्या होता है? रिश्ते बनते हैं। ठीक है, या मान लीजिए आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हो, अरे भाभी आपकी आवाज तो बड़ी अच्छी है ना, बिल्कुल एक अलग सी आवाज लगती है आपकी, याद आ रही है, मैंने आपको कल देखा था, आप बड़ी सुंदर लग रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कॉम्प्लीमेंट भी देना है। कीप द कॉन्वर्सेशन ब्रीफ एंड अंडर योर कंट्रोल। कॉन्वर्सेशन को आप ब्रीफ कर दोगे कि कल फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको ऐसे सेट करते हैं कि मेरी एक भाभी कल मेरे यहाँ पे ना मैं पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, और मैं उस दिन आपके घर पे पार्टी के लिए आई थी ना, तो मैंने देखा आपका तो होल्ड बड़ा अच्छा है पार्टी के ऊपर। सो मैं क्या चाह रही हूँ भाभी, थोड़ा सा ना आप मेरे घर पे आ जाओगे क्या मुझे हेल्प करने के लिए? तो आपने क्या कर लिया? आपने उनको इनवाइट भी कर लिया, और आपकी जो टॉक रही वो आपके कंट्रोल में भी रही, और आपने उनको बताया भी नहीं कि हम किस लिए बुला रहे हैं। ठीक है, क्रिएट नीड जेन्युइनली, ये बहुत जरूरी है लीडर्स। अभी मैंने 5 मिनट पहले आपको क्या बोला था? किसी को नीड है, बाल झड़ने की इशू है, हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं फेस का, तो काम आएगा। किसी को नीड है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, और हम बात करे जा रहे हैं क्या कि तुम सामान ले लो, तुम सामान ले लो, तो वो समझ आएगा उसको? नहीं आएगा। तो हमेशा आपको जो उनकी नीड है ना उसको क्रिएट करना है, और अच्छे से, जैसे मान लो सपोज अच्छा सॉरी, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्रिएट नीड जेन्युइनली। सपोज मान लो आपने भाभी का फेस देखा, और भाभी के फेस पे ना काफी रिंकल्स हैं, काफी टाइम बाद देखा है, उनका फेस डल हो गया है, तो आप क्या कर रहे हो? नीड क्रिएट कर रहे हो, पर सच्चाई वाली नीड क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो आप उनको बोलोगे, भाभी मेरे आपके फेस पे ना, मैं जब लास्ट टाइम मिली थी तो बड़ा ग्लो था, अभी आप थोड़े थके थके लग रहे हो, चलो मैं आपको ना एक प्रोडक्ट बताती हूँ, आप उसको उससे एक बार अपना फेस क्लीन करके देखना, आपको 100% अच्छा लगेगा, चेंज लगेगा। तो क्या हो गया? वो उनकी नीड हो गई, अब उनको लगेगा वो कब देगी मुझे प्रोडक्ट, ताकि मैं अपने फेस को क्लीन कर सकूं। ठीक है, कोई मोटा है तो हम उसको उसकी नीड पे वर्क कर सकते हैं, कि हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स बता सकते हैं जिससे आप अपना वेट भी कम कर सकते हो विथ गुड हेल्थ, है ना, अच्छी हेल्थ के साथ। ठीक है, क्रिएट क्यूरियोसिटी बट डोंट सेटिस्फाई। आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दो बट सेटिस्फाई मत करो उनको। कैसे? अच्छा वो बोलेगी मैं पार्लर जा रही हूँ, ब्लीच कराने जा रही हूँ, फेशियल भी करा के आऊंगी, तो आप बोलना अच्छा पार्लर में तो बड़े केमिकल वाले आजकल प्रोडक्ट्स आते हैं, और पता नहीं क्या क्या रिएक्शंस भी हो जाते हैं। मेरे पास ना बड़ी अमेजिंग एक वो है, ब्लीच है जिसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं, और उसको हफ्ते में 2 बार घर पे ही कर सकते हो, तो पैसे भी बच जाते हैं। तो क्या करा आपने? क्यूरियोसिटी डाल दी। अब पर आप सेटिस्फाई भी मत करो, वो पूछेंगे क्या है बताओ ना बताओ,
अरे भाभी थोड़ा लेट हो रही हूँ, घर पे काम है, जल्दी निकलूं जल्दी से, चलो कल मिलते हैं, इतने बजे आप यहाँ पे आ जाना मेरे घर पे, तो मैं आपको सारा बता दूंगी। बता क्या दूंगी, आपके कर ही दूंगी, है ना। तो आपने क्या करा, क्यूरियोसिटी भी जगा दी पर उनको सेटिस्फाई भी नहीं करा। गेट अ कमिटमेंट, अब कमिटमेंट लेना जरूरी है भाभी से। तो भाभी को क्या बोलेंगे, भाभी आप कल आ रहे हो ना पक्का, तो बोलेंगी हाँ देखती हूँ, मेरे को तो टाइम नहीं है, क्या करूं। तो आप बोलना भाभी नहीं देखो, आपने उस दिन दिवाली पे वो पिंक साड़ी पहनी थी ना, बड़ी अच्छी लग रही थी, आप वही साड़ी पहन के आना, बड़े अच्छे लगते हो। तो वो बोलेगी वो साड़ी तो ड्राई क्लीन गई। बोलना अच्छा कोई बात नहीं, वो एक और सूट पहना हुआ था ना येलो वाला, वो पहना ना, तो कहेंगे हाँ हाँ वो पड़ा है। तो आपने क्या करा, कंफर्मेशन हो गई, कमिटमेंट हो गया कि वो आएंगे ही आएंगे, है ना। कंफर्म विद पोस्चर। अब क्या करना है, ये हमने क्या कर दिया, उनको आइडिया भी दे दिया आप क्या पहन के आ जाना, और उनसे कंफर्मेशन भी ले ली, और उनको होल्ड भी पकड़ा दिया कि कल आते ही आप थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी मीटिंग का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, थोड़ी सी है ना चीजों का। तो क्या हुआ, आपने कंफर्म विद पोस्चर भी कर लिया, और हैंग ऑन। अब आपको फोन रख देना है, वरना आप सारी बात बता दोगे, मेरी तो 10 और लेडीज आने वाली हैं, फिर हम मीटिंग करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, आप सारा ही बोल दोगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको फोन रख देना है। फोन रखने के बाद अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको खुद को क्या करना है, अपनी पीठ को थपथपाना है और कहना है वेरी गुड नित्या, बहुत अच्छे से तुमने आज बात करी, खूब अच्छे से तुमने काम किया। क्योंकि जब जब हमने अच्छे काम करे हैं, हमें किसी ने नहीं थपथपाया है। तो हमें मोदी केयर ने सिखाया है कि जब जब हम अच्छा काम करेंगे, हम खुद को ही सेल्फ लव करेंगे और बोलेंगे तुम और बेटर कर सकती हो, और बेटर कर सकती हो, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे 9th स्टेप के ऊपर, जो कि कहता है 9 स्टेप्स टू टेक अपॉइंटमेंट ऑन फोन। गेट इनटू अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, मेंटल एंड इमोशनली आपको अच्छा होना पड़ेगा, तब आप कॉल करना, अदरवाइज आप कॉल नहीं करना। कॉल विद अ स्माइल, जैसे मैंने बोला, हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए आपके फोन फोन पे बात करते हो, और जोश होना चाहिए आपके अंदर। अगर सामने वाला भी डल है तो आपकी बात सुन के जोश में आ जाएगा। ग्रीट एंड वेल बीइंग, ठीक है, ग्रीटिंग एंड वेल बीइंग, हाल चाल पूछना जरूरी है। FORM आप यूज करेंगे, फैमिली के बारे में पूछेंगे और ऑक्यूपेशन के बारे में पूछेंगे। कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, क्या यहाँ से पैसा कमाना चाहते हो, क्या अपना घर का सामान चेंज करके एक अच्छी पैसिव इनकम कमाना चाहते हो, बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। गिव स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्स, छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स देना जरूरी है। जैसे पूनम जी ने मुझे कल जब मीटिंग में मिले थे तब बोल नहीं पाई, बट पूनम जी ने बिल्कुल मुझे घर आने के बाद मैसेज करा कि मैं आज बोल ही नहीं पाई, आपका सूट बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना। तो क्या हुआ, उनने मुझे कॉम्प्लीमेंट करा, एंड थैंक यू पूनम जी फॉर दैट। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स हमें देने हैं। इनवाइट करना है कंसर्न, आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट काम के लिए फोन किया है। आपको इनवाइट इस तरीके से करना है, आपको इम्पोर्टेंस दिखानी है उनकी, कि मैं आपसे कुछ मदद चाहती हूँ, आज मैंने आपसे सच में किसी काम के लिए फोन किया है, मेरे घर में पार्टी होने वाली है, मैं चाहती हूँ वो पार्टी का होल्ड आप ले लो, ताकि मैं इजी वे में अपने गेस्ट को अटेंड कर सकूं, और आप अच्छे से मेरी पार्टी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज करा दोगे। तो क्या हुआ, आपने उनको होल्ड भी दे दिया और उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ी। ठीक है, कंफर्मेशन करनी है, टाइम डेट एंड वेन्यू। मेरे घर पे 4 बजे पीली साड़ी पहन के आप आ रही हो, कंफर्मेशन लेना है। कमिटमेंट, कंफर्म एंड ब्लॉक एंड आस्क टू ज्वाइन बिफोर। अब आप उनको बोलोगे कमिटमेंट भी लेना है, कैसा, आपने बोल दिया भाभी येलो साड़ी पहन के आ जाना, 3 बजे मीटिंग है, आप 2:30 बजे तक मेरे घर पहुंच जाना, ताकि हम मिलके फटाफट से थोड़ा सेटअप देख लेंगे सही है कि नहीं है। तो आपने क्या करा, कंफर्मेशन और ब्लॉक भी कर लिया उनको टाइम से पहले। कट द फोन विद अ स्माइल, चलो ओके बाय भाभी, मिलते हैं कल, आई एम सो सुपर एक्साइटेड। हमने स्माइल से फोन रखा। सो सी इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरी है तब दो, इफ यू टोल्ड रिगार्डिंग सेंडिंग सम डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड इमीडिएटली आफ्टर कॉल। चलो, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी पुष्पेंद्र भाई साहब को बोला था कि मैं आपको आईडी शेयर करती हूँ, आप तुरंत मीटिंग ज्वाइन करना, पर क्या होता है, मैं आके घर में भूल गई और उनको वो मीटिंग की आईडी शेयर ही नहीं करी। या मान लो मैंने उन किसी को बोला कि मैं आपको हेयर फॉल का एक अच्छा सा
प्रोडक्ट की या नॉलेज देने वाली हूँ और घर आके मैं वो प्रोडक्ट नॉलेज भूल गई उनको देना। अब वो बेचारे वेट करते रहेंगे ना मेरा कि अब भी आ रही है प्रोडक्ट नॉलेज, अब भी आ रही है स्किन केयर की नॉलेज, और मैं भूल गई। कमिटमेंट तो दे दिया पर कमिटमेंट को पूरा नहीं करा, तो लीडर्स क्या हमारा काम होगा, वो हमारे पे ट्रस्ट कर पाएंगे? शायद नहीं। सो फर्स्ट प्रायोरिटी काम को रखते हुए, मोदी केयर को रखते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें क्या करना है? हमें तुरंत उनको आईडी भेजनी है, तुरंत उनको हमको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो तुरंत देनी है। ठीक है, जब हम तुरंत देंगे तो क्या होगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने दिखाई है वो उनको पसंद आएगी कि जो कमिट करके गए थे वो 100% हुआ है यहाँ पे। और लीडर्स डुप्लीकेशन का काम है, ये सेम आपको अपनी टीम के साथ भी करना है। ठीक है, तो आज का था ये हमारा इनविटेशन स्किल। अब जो हमारा सिस्टम है, मोदी केयर का जो हमारा सिस्टम है बहुत इजी हो गया है। 1200 जीपीवी फॉर डायरेक्टर, बहुत इजी हो गया, सिंपल हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 20 जनों की एक लिस्ट रेडी करनी है। जो अभी बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनको सिर्फ अपने 20 जनों की लिस्ट करनी है, और जिन लीडर्स का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है उनको अपनी टीम के 20 और खुद के अलग से 20 जनों की लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो क्या है, हमारा मेंटेन भी हो जाएगा और हमारा लेवल भी हो जाएगा और हमारी टीम का लेवल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, हम हमारे टीम में खूब सारे डायरेक्टर्स पॉपकॉर्न्स की तरह निकाल पाएंगे। और अब तो आने वाले हैं बिल्कुल, क्योंकि अमेजिंग बिजनेस प्लान हो गया है। और मैं अभी तक आई थिंक 4 या 5 बार बिजनेस प्लान बता चुकी हूँ, तो अब मुझे रट गया। ठीक है, और मैंने आज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी कर दिया था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर कुछ गलत हो, कुछ अपडेट करना हो तो प्लीज मुझे आप बता सकते हो, मैं उसमें अपडेट भी कर दूंगी अगर कुछ गलत हुआ हो। वैसे मैंने फुल 3-4 बार पढ़ के अच्छे से समझ के फिर ही बनाया था वीडियो। ठीक है, सो आज की हमारी ये 21 डेज की डे नंबर 10 की जो हमारी ट्रेनिंग है यही थी। अब अगर रिकॉर्डिंग बंद